नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो उत्तर बिहार की नदियां जो है वो उफान पे है। कई गांवों में पानी घुसा है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंडक बराज के कई गेट जो है वो खोले गए हैं। इसके अलावे आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और वहीं आपको बता दें तो 7 अगस्त को दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक होगी, जहां सीट शेयरिंग पे चर्चा होने वाली है। इसके अलावे बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें बिहार में डोमिसाइल लागू करने को लेकर, शिक्षा विभाग में डोमिसाइल लागू करने को लेकर उन्होंने ऐलान किया था। इन तमाम खबरों पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, गंडक बराज के फाटक खोले गए हैं। बीते दिनों कोसी बराज के भी 26 फाटक खोले गए थे। ऐसे में उत्तर बिहार की नदियां उफान पे हैं, लाल निशान से ऊपर बह रही हैं और कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गांव में पानी घुस गया है। नहीं, देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझें कि नेपाल में बारिश हो रही है, भारी बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है पर्वतीय श्रृंखलाओं पर। तो वो जो हाई उस पर में जो बारिश हो रही है उसका इम्पैक्ट बिहार में आता है और ये हर साल की तबाही है, बर्बादी है। और आपको लो लैंड एरिया तो माने समझ लीजिए कि वो बाढ़ की चपेट में है ही है। और जो लो लैंड एरिया के निचले इलाके की हम बात करते हैं, निचले इलाके के लोग मवेशी के साथ जो है सो ऊंचे और बड़े माने ऊंचे स्थान पर सुरक्षित पलायन कर गए हैं, बैठे हुए हैं, शरण लिए हुए हैं। और अपने ही नहीं, उनके साथ में मवेशी, गाय जो है, वो तमाम लोग गाय बकरी को लेकर के वहां बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे जद्दोजहद क्या हो रहा है कि अपने तो वो लोग चले गए हैं, लेकिन जो मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा संकट का विषय है। और क्योंकि पानी नीचे है, तो पानी जब नीचे है तो कहां से वो जान बचाएं, मवेशी को बचाएं कि चारा के लिए उपलब्ध करें। तो ये एक बड़ा संकट है। और जो जनप्रतिनिधि है जिस जिस क्षेत्र में आपको उत्तर बिहार के, वह कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए लगे हुए हैं कि बेहतरी हो जाए। और इतनी ही नहीं, आप ये समझ लीजिए कि आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग की ओर से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम एम्बैंकमेंट पर, तमाम जो तटबंध है उसकी सुरक्षा, उसके रख रखाव पर पैनी नजर रखी जा रही है। जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता तमाम जो है सो 24x7 24 घंटा जो है सो तटबंधों की निगरानी पर कर रहे हैं। अब इसलिए कर रहे हैं कहीं कोई तटबंध कोई काट नहीं दे, इधर से पानी का डाइवर्सन उधर नहीं हो जाए। तो ये एहतियात बरता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन भी उत्तर बिहार के तमाम जो प्रभावित इलाके हैं उसमें नजर बनाए हुए, जिला प्रशासन भी नजर बनाए हुए, नौका है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वह लोग तमाम लोग अलर्ट मोड पर हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और 222 से अधिक प्रखंड जो है, माने जो गांव है, वह निचला इलाका, वह जो है सो बाढ़ से अफेक्टेड है, जो अभी तक की जानकारी है। तो ये, और देखिए, आप देख रहे हैं गंडक बराज का 18 गेट जो है सो फाटक खोल दिया गया। इसी तरह से आपने देखा कि बीते दिन कोसी बराज का 26 फाटक खोल दिया गया था। तो ये फाटक खोलने का मतलब ये है कि जो पानी का जो लेयर है, पानी जो ऊपर है, जो ऊपर बह रही है, खतरे के निशान से कई स्थान पर, लाल निशान से ऊपर पानी का बहाव है। पटना में भी देखिए आपको एनआईटी घाट के पास में क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये अब ये जो हम बात कर रहे हैं, तो वो बराज का जो फाटक खोला जा रहा है, कोसी हो या फिर गंडक हो, तो वो इसलिए खोला जा रहा है कि पानी जो है सो टॉपल नहीं करे, पानी माने तटबंध से ऊपर से नहीं करे, इस लिहाज से वो खोल करके उसको खोला जा रहा है फाटक। तो ये कहीं आम आवाम के लिए यह राहत की बात है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में जो वर्षा हो रही है, जबकि उतना हेवी रेन नहीं, उतना हेवी बरसात नहीं हो रही है, बड़ी बारिश नहीं है, बावजूद इसके देखिए कि आम आवाम को कितनी कठिनाई, कितनी परेशानी हो रही है। मोहल्लों में पानी लग बिल्कुल जी। इसके अलावा सर, अगर बात करिए तो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और साथ ही 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव अब प्रत्यय अमृत होंगे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कैबिनेट की आज बैठक होगी। तो कैबिनेट की बैठक में कई सारे एजेंडों पर मुहर लगेगी। आपने देखा कि डोमिसाइल नीति को लेकर के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी, और वह एक बड़ी सौगात है। निश्चित रूप से डोमिसाइल को लेकर के छात्र जो है सो आंदोलन कर रहे थे और छात्रों को कितनी लाठियां खानी पड़ी। बिल्कुल, तो वो छात्र नेता दिलीप कुमार तो इसके लिए जाने ही जाते थे। वह सब इन सब मुद्दों को आम आवाम तक उठाते थे। और ये उसके बाद अब देखिए डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है। तो ये निश्चित रूप से यह सिर्फ शिक्षा विभाग में ही लागू है अभी। ये देखिए, लेकिन
जो छात्र नेता हैं इन लोगों की बात कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि तमाम परीक्षाओं में जो डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार कह रहे हैं कि जो भर्ती नियुक्ति अपॉइंटमेंट होगी उसमें लागू किया जाए, सो दैट कि अधिक से अधिक बिहार के लोग, बिहार के छात्र और छात्राओं को यहाँ मौका मिले, अवसर मिले और उनको बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये एक निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है। और ये लेकिन तब है कि इन लोगों की बात है कि हर परीक्षा में ये डोमिसाइल हो। तो अब देखने वाली बात है कि छात्रों की बात जो कह रहे हैं या जो बात उठा रहे हैं तो उस पर क्या इन लोगों का आगे क्या विचार होता है। फिलहाल शिक्षा विभाग में तो डोमिसाइल लागू कर दिया गया नहीं, लेकिन अब एक बात और है कि प्रत्यय अमृत जो सबसे बड़ी बात है उनको जो है सो अब मुख्य सचिव की जिम्मेवारी मिलने जा रही है 1 सितंबर से। लेकिन वह निश्चित रूप से जो मुख्य सचिव का जो कार्यालय है उसमें वह ओएसडी के प्रभार में वह रहेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। और अमृत लाल मीना जो अभी चीफ सेक्रेटरी थे वह उनके बाद वही प्रभार वही लेंगे, वही संभालेंगे। हाँ, वही संभालेंगे प्रत्यय अमृत जी। और इसके अलावा सर जो डोमिसाइल नीति लागू हुई इस पे कई शिक्षक हैं, खान सर प्रसिद्ध शिक्षक हैं, उनका भी बयान आया, प्रशांत किशोर का भी बयान आया, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नकलची सरकार है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह बार बार जो माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल पर वह बहुत जोर दे के बोल रहे थे। तो वह जितनी बात तेजस्वी यादव उठा रहे हैं या कह रहे हैं, जैसे अब बिजली पर सब्सिडी देने की बात कह रहे थे तो वो 200 तो ये 125 तो ये नीतीश सरकार ने किया। तो यह सब जितनी बात कह रहे हैं कि वही बात नीतीश सरकार कह रही है, कर रही है, करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये पिछलग्गू सरकार वो कह रहे हैं कि जो वो बात कहते हैं उसी बात पर जो है सो एनडीए की डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार बिहार में उसको इंप्लीमेंट कर रही है, लागू कर रही है। ये एक तो बड़ी बात है। अब देखिए प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं वह क्या कह रहे हैं, वह लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में, और यह भी कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत है। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको बोल रहे हैं कि वह झुके हैं ये डोमिसाइल नीति को लागू करके। और खान सर जो प्रसिद्ध शिक्षक की जो आप चर्चा कर रही हैं, बात कर रही, उन्होंने भी बोला कि डोमिसाइल लागू और पहले होना चाहिए था, निश्चित रूप से पहले होना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं खान सर कि TRE-4 और TRE-5 में होगा लागू। यह तो ठीक है, TRE-4 TRE-5 में लागू होगा, लेकिन ये पहले से ही लागू करने की बात खान सर ने कहा है। इसके अलावा सर अगर बात करें तो 7 अगस्त को दिल्ली में इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सीट शेयरिंग और तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, इसको ऐसे हम लोग समझें कि बिहार में इस बार विधानसभा का आम चुनाव होना है। उसके लिए आप देख रहे हैं पूरा बिहार गवाह है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस महागठबंधन की बैठक बिहार में लगातार हो रही है। 4-5 बैठकें हो चुकी। तो अब ये 7 अगस्त को दिल्ली में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर बैठक बुलाई गई है। उसमें तमाम जो है इंडिया अलायंस के जो भी बड़े और कद्दावर चेहरे हैं वो उसमें पहुंचेंगे। या आपको वीआईपी की बात कर लें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आपको वाम दल जो तीनों वाम दल हैं, CPI, CPM और CPML, वो उनके नेता रहेंगे। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उसमें सब कुछ आपको एक खाका तैयार हो जाएगा, एक स्केच तैयार हो जाएगा कि कैसे इस बार के विधानसभा चुनाव में कैसे स्ट्राइक करना है, बेहतर करना है। क्योंकि 2020 जो है सो तेजस्वी यादव इस बार दोहराने नहीं जा रहे हैं। 2020 में आपने देखा पूरा बिहार गवाह है कि सरकार बनाते बनाते तेजस्वी यादव रह गए थे, थोड़ी सी चूक से। यह तो ये इस बार एक एक सीट पर वो एक्सरसाइज हो रही है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कि कैसे बेहतर परफॉर्म इंडिया ब्लॉक महागठबंधन बिहार में करे। इसके लिए पूरा खाका तैयार आपको 7 अगस्त को दिल्ली में आपको बैठक में होगा। और ये देखिए अभी तक तो प्रारंभिक सूचना है कि सीट शेयरिंग पर भी बात होगी, लेकिन इस पर क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। उसके बाद 10 अगस्त को राहुल गांधी की यात्रा है बिहार में। और यात्रा रोहतास से शुरू होगी। पहले दिन आम सभा है, उसके बाद औरंगाबाद के कुटुंबा में रात्रि विश्राम होगा राहुल गांधी का। और उसके बाद से वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों तक बिहार के जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, कहाँ कैसे कैसे राहुल गांधी का होगा। और साथ में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहेंगे। यह एक बड़ी और संयुक्त रैली चुनाव से पहले महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बिहार में होने जा रही है। इसके अलावा सर अरवल विधायक जो है महानंद सिंह, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया कोर्ट से। देखिए भाकपा माले के विधायक हैं, महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक में ये विपक्ष की पार्टी है। और इसके विधायक हैं अरवल से महानंद सिंह। इनको एक पुराने मामले में
इनको जेल भेजा गया है या बीते दिन गए थे न्यायालय में उपस्थित होने। तो पुराना मामला था, लगभग लगता है 24 साल पुराना मामला था। उसमें जहानाबाद व्यवहार न्यायालय के जो है सो उनको जो है अदालत से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो अब उनकी देखिए, अब निश्चित रूप से चुनाव होना है, ऐसे में कोई भी विधायक या जनप्रतिनिधि जेल में रहेगा तो उसके लिए परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। इसके अलावा सर, बिहार के 29 स्कूल ऐसे हैं जहां शून्य शिक्षक हैं, यानी कि शिक्षक नहीं है, और ऐसे में अब एस सिद्धार्थ ने एक बड़ा लेटर जारी कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने आदेश दे दिया है कि अविलंब जो है इन स्कूलों में शिक्षकों को भेजा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है एस सिद्धार्थ जो है शिक्षा विभाग के सर्वे सर्वा कहा जाए, और वह चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बिहार में मिले। अब जैसे मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी स्कूल का, उस स्कूल में यदि आपको स्कूल खुला हुआ है, स्कूल में शिक्षक ही नहीं रहेंगे, बच्चे मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में क्या होगा। तो ये इस लिहाज से उन्होंने स्पष्टता के साथ जितने भी डीईओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनको आदेश जारी कर दिया है कि जो उसमें ऐसे में 29 स्कूल है, ऐसे स्कूल है जहां पर कि टीचर शून्य है। तो ये एक परेशानी का सबब बिहार गवर्नमेंट के लिए कह लीजिए, शिक्षा विभाग के लिए कह लीजिए, यह है। तो उन्होंने कहा है कि आप अविलंब जो है सो इस तरीके से बताइए कहाँ पर है, कहाँ पर शून्य है, और 354 ऐसे स्कूल हैं। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, और ये इसके लिए आपको ये शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ लगे भी हुए हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर जो आपको ताजा जानकारी आ रही है, ये बाढ़ से, पानी से, जल की त्रासदी से जो हम लोग बात कर रहे हैं उससे आ रही है। बांका जिले के रजौन प्रखंड के राज बांध जो है सो टूट गया। तो ये देखिए, ये टूटना जो है सो कहीं ना कहीं यह इससे अब जो उससे कनेक्टेड एरिया है, जो लो लैंड का एरिया है, जो निचला इलाका है, वह आपको दिखाई पड़ेगा कि वह बाढ़ उसमें वहां पानी प्रवेश करेगा। हालांकि देखिए, वहां पर स्थानीय प्रशासन के साथ तमाम लोग, स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि कैसे ये सब तटबंध पर दबाव बना, दबाव के बाद जो है सो वहां पर ब्रेक हुआ, तभी जो है सो रजौन प्रखंड जो है सो बांका का है। तो ये एक बड़ा मसला है। देखिए, पानी जो है सो निश्चित रूप से बिहार के लिए जो वर्षा हो रही है वह एक परेशानी बनी हुई है। परेशानी बनी हुई है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग जिलों में जो डायवर्सन टूटे हैं बीते दिनों, वो खबरें हमने आपको दिखाई हैं। और ये बांका का रजौन प्रखंड का राजबांध है जो टूट गया है, जिसके कारण गांव में पानी घुस गया है और काफी लोगों को परेशानी हो रही है। इसके अलावे आज कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ होगा, किन एजेंडों पर मुहर लगेगी, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। हमने आपको बताया है कि 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत होंगे, वो कमान संभालेंगे मुख्य सचिव का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।